नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमृता शेड़गे और आप देख रहे हैं मुंबई के मन में क्या है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 15 तारीख को वोटिंग है और 19 तारीख को नई सरकार का चेहरा सामने आएगा। ये एक प्रोग्राम है जिसके जरिए हम मुंबई के कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमने वाले हैं, वहाँ के लोगों की समस्या जानेंगे, जिसमें नेताओं से सवाल जवाब भी होंगे। अभी फिलहाल में वडाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ, जहाँ पर मेरे साथ अब देख सकते हैं यहाँ रहने वाले काफी लोग आए हैं। कई सारे सवाल है उनके मन में, पिछले 5 साल में यहाँ पर नेताओं ने क्या कुछ काम किए हैं, ये सवाल करेंगे और इसके जवाब नेताओं को देने पड़ेंगे। हमारे पास नेतागण भी यहाँ पर आए हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ है रघुनाथ थवई, एमएनएस की ओर से हमारे साथ है आनंद प्रभु और राष्ट्रवादी की ओर से हमारे साथ है जितेंद्र म्हात्रे। शिवसेना को हमने इस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया था, लेकिन शिवसेना के नेता और कोई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, इसलिए शिवसेना की ओर से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इस कार्यक्रम में नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस का राज है 5 साल से, और इसके बाद 2 नंबर के स्थान पर पिछली बार रहा था शिवसेना। इसके बाद हम लोगों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या कुछ सवाल है, उनके 5 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 5 साल में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि आपके जो यहाँ के एमएलए है वो छू नहीं पाए, पूरा कर नहीं पाए हैं का? यहाँ पे नायगांव की बिरड़ी चाल है, दादा साहब फाल्के रोड, वो कत्तल खाना है, उधर बहुत सारा कचरा जमा होता है और कई सालों से हम लोग उधर पत्र व्यवहार कर रहे हैं, पर अभी तक कौन से भी लोक प्रतिनिधि को उधर नहीं लगा है कि उधर जाके ध्यान दे। आज भी मैं जहाँ पे रहता हूँ, जो कोरबा मिठागर जैसा एरिया है, वहाँ का पुनर्विकास अभी भी नहीं हुआ है। वहाँ पे आज भी पुनर्विकास के नाम पे आपस में भाई लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो रीडेवलपमेंट का मुद्दा है और स्वच्छता, साफ सफाई का मुद्दा है, इसके लेकर हम बात करेंगे। कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। देखिए, जनता कह रही है कि साफ सफाई का काम नहीं हुआ है, महिलाओं को आज भी टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता है। आपके पास सत्ता थी, क्यों नहीं काम ये हो पाए? सत्ता तो हमारी महाराष्ट्र सरकार में सत्ता है, लेकिन आप जो बात कर रहे हो मुंबई महानगर पालिका की बात कर रहे हैं, जो कि सफाई के बारे में, रास्ते के खड्डे के बारे में जो आपसे पूछा, अभी जो लोगों ने जवाब दिया, उसमें तो मुंबई महानगर पालिका का प्रश्न आप कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। मैं तो महाराष्ट्र शासन की बात कर रहा हूँ, जो गए 15 सालों से इतना विकास का काम इतने जल्द गति में हुआ है। और आपके आज में 2-3 सालों में देखा होगा कि महाराष्ट्र शासन ने इतने बड़े तादाद में विकास का काम, जो कि इससे पहले कोई सरकार के आज़ादी के बाद भी इतना हुआ नहीं। ये जनरल आदत हो गई है रूलिंग पार्टी का, हो स्टेट गवर्नमेंट में हो या म्यूनसिपालिटी में हो। आज हमारे यहाँ मित्र जो थे शिवसेना के, वो यहाँ पे आए नहीं हैं, जो महानगर पालिका को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा थवई साहब ने कहा है कि ये मुद्दा जो है महापालिका के कार्यकक्ष में आता है, लेकिन ऐसे असंख्य प्रश्न, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोगों को मुंबई हरा भरा करना है या ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हरा भरा करना है। मुझे हरा भरा किया है क्या ये पता नहीं, लेकिन भरा भरा ज़रूर किया हुआ है। इलीगल एंक्रोचमेंट्स, आप वडाला ब्रिज पे जाइए, आपको इतनी झोपड़ियाँ पट्टी दिखेंगी जहाँ पे अभी तक 50 बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी किसी न किसी कॉरपोरेटर या किसी न किसी के एमएलए के वरद हस्त से वो झोपड़पट्टियों को हाथ नहीं लगाया जाता। हरा भरा तो बाजू में रह गया, सिर्फ भरा भरा है। जहाँ तक ये सवाल कर रहे हैं कि महाराष्ट्र शासन के अधिकक्ष में जो नहीं आता है, जो महाराष्ट्र सरकार के अधिकक्ष में आता है, वो बीडी चाल जो है, जो पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है, उसकी भी व्यवस्था आज बहुत बिकट है। रूफ में जो भी टेम्परिंग होता है, जो भी लीकेज होता है, उसके लिए पीडब्ल्यूडी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, आप पे एक बहुत गंभीर आरोप हुआ है, हरा भरा तो नहीं हुआ है लेकिन भरा भरा हुआ है। आऊंगी मैं आपके पास, इसका जवाब आप क्या देंगे? इसका जवाब ऐसा है कि वो कहते हैं कि वडाला ब्रिज के झोपड़पट्टी को पुनर्विकास का ऑलरेडी घर दिए हैं उनको। पुनर्विकास के लिए कोई घर महानगर पालिका ने लेने से इनकार कर दिया कि पूरे जो झोपड़पट्टी है उनमें उन लोग को लीगल करके बताया नहीं, बोल के अनथ राय दे करके, अनथ राय के बाद उन्हें सभी कागज पत्र एमएमआरडी में दे के सब लाए। अभी उनको घर देने का काम शुरू होने वाला है और आधे घर तो उनको ताबे में दे दिए। 32,000 करोड़ का बजट है, जो मिजोरम और गोवा का राज्य का बजट है। आज 25 साल में इन्होंने क्या दिया है? आज 6 महीने के अंदर नया रास्ता बनाते हैं करके। हर बारिश के पहले रास्ता खराब होता है, बारिश के बाद वही रास्ता नया बनाते हैं। शिवसेना का कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है तो उससे सवाल जवाब नहीं हो सकते, लेकिन एमएनएस से ये पूछना चाहेंगे हम लोग कि लोकसभा में आपको सीट्स नहीं मिल पाए, अब आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे लेकर आप लोगों के पास जाने वाले हैं? देखिए, लोकसभा में जो आप बोल रही है हमें सीट नहीं मिल पाए, हम एग्री करते हैं कि उस वक्त जो माहौल था पूरा एंटी कांग्रेस था। लोकसभा में चुनने के टाइम पे लोगों का जो मेंटालिटी रहती है वो अलग तरह की रहती है और जो वातावरण था वो टोटली अलग था। इस बार ऐसी नहीं है। लोगों को कांग्रेस और एनसीपी की जो शासन है, जो पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में शासन कर रही है, उसके खिलाफ प्रचंड अमाउंट में यहाँ पे लोगों के मन में गुस्सा है और किसी भी हालत में वो लोग चाहते हैं कि ये सरकार यहाँ से हटे। अब
पिछले महीने में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कांग्रेस डोमिनेटेड मानी जाती है, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि इस बार जो है वो हवा बदलेगी, कुछ होगा? क्यों आपको ऐसे लगता है? कुछ लोगों का कहना है काम हुआ है, कुछ का कहना है कुछ नहीं हुए हैं। नहीं, कुछ काम बाकी हुए हैं, लेकिन सभी काम नहीं हुए। जो 25 साल का पीरियड है वो काफ़ी लंबा पीरियड है। कौन से काम नहीं हुए हैं बताइए? जैसे मैं आपको अभी बोल दिया हूँ कि BDD 40 का इश्यूज़ जो है वो है, पुलिस हाउसिंग के जो इश्यूज़ है वो है, BPT की लैंड पे जो हाउसिंग के इश्यूज़ है उनके कर्मचारियों के लिए वो पेंडिंग है। विरोधी पक्ष जो है, जैसा अमित शाह ने पिछले महीने में कहा 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, तो ये विरोधी पक्ष कर क्या रहा था? अगर विरोधी पक्ष 90 MLA लेके अगर विधानसभा में चुप्पी साधे बैठे हैं जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उसके ऊपर, तो ये शायद मिली भगत है जहाँ पे दोनों मिल के बांट के खा रहे हैं। क्या कहना है जी? जैसे कांग्रेस के सहकारी ने जैसे कहा कि यहाँ पे शिवसेना का ये कॉरपोरेटर्स है या हम लोग के पास कॉरपोरेशन नहीं है, बट मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वडाला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जिसमें से 7 में से या 6 में से नगर सेवक जो है वो इनके है। जैसे और इन्होंने दूसरी जो बात कही कि हमारा फंड का प्रॉब्लम होता है या कोई और चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो नगर सेवक अगर आपके हैं, अगर आमदार आपके, MLA आपके, MP भी आपके ही है, तो आपको फिर ये सब चीज़ की दिक्कत होती ही क्यों है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आपके इतने सारे नगर सेवक हैं तो आप काम क्यों नहीं कर पाते? नहीं, बात ऐसा है कि काम तो हम इतना किया है कि आप अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे महानगर पालिका, क्योंकि मैं यहाँ का 5 साल नगर सेवक रह चुका हूँ, इतने काम डेवलपमेंट के मैं किया हूँ इधर और वही मेरी जो हमारी जो पार्टी की नगर सेविका है वही इसको कंटिन्यू फिर से चला रही है वापस। वडाला गाँव को आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये अमीर लोगों का पार्ट है। इसके लिए इसको हरा भरा रखो, उनकी वाहवाही ले लो और जो गरीब है उसको मरने पे छोड़ दो, यही इनकी रणनीति है। राष्ट्रवादी कांग्रेस से पूछेंगे, आपकी आघाड़ी है, हालांकि अब तक ये तय नहीं हुआ है आप एक साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, आपका क्या कहना है? लेकिन मेरा एक ही कहना है, मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ और आनंद जी ने अभी जो कहा है वडाला डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर मनसे और शिवसेना एक साथ रह के डेवलपमेंट करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन हमारे आमदार और हमारे एनसीपी के पूरे कार्यकर्ते हम लोग विकास दे रहे हैं लोगों को। देखिए और कुछ महिलाएं हैं वो कुछ बोलना चाहती है, हम इनके पास जाएंगे। आप बताइए कौन सी चीजें हैं जो नहीं डेवलपमेंट हो पाया है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? आपको लगता है कि ये चीजें 5 साल में सरकार नहीं कर पाई? सरकार नहीं, मगर जितने भी हमारी कांग्रेस सरकार है उन्होंने सब कुछ किए, सिर्फ थोड़ा बहुत काम बाकी है वही नहीं हुआ है। मैं सिर्फ आखिरी बार MNS से पूछना चाहूंगी इसके बाद कि जो जनता है यहाँ की वो यही कह रही है कि कांग्रेस ने काम किए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं किए हैं, सब लोग विकास चाहते, तो ऐसे में क्या मुद्दा होगा आपका प्रचार? मनसे का मुद्दा जरूर मराठियों की तरफ जरूर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ विकास भी उतना ही जरूरी है। हम लोग मराठी का मुद्दा जब लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने विकास का मुद्दा छोड़ दिया है। पैसा कमा के बैठे, एक मिनट आता ही थी चर्चा, जो चर्चा चल रही थी वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस के थी। कोई कार्यकर्ता जिनको बोलते हैं ना चिल्लर ज़्यादा उछलती है, वैसा उछल रहे थे, उनको पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे अच्छे मित्र हैं, जो भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है उसके ऊपर चर्चा चलेगी। चिल्लर अपनी जगह पे किसी में जमा होती रहे। चलिए, तो विकास के मुद्दे पर हमारा वक्त खत्म हो गया है। विकास के मुद्दे पर जो है वो यहाँ के लोग चाहते हैं कि राजनीति हो। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि विकास के नाम पर यहाँ पर काम नहीं हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मराठी का जो मुद्दा है वो हम मानेंगे। महिलाओं का कहना है कि सुरक्षा और स्वच्छता के लिए और भी कुछ मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए। कांग्रेस का कहना है हमने पूरे काम किए हैं, MNS का कहना है काम नहीं हुए हैं। कुछ लोग हैं कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं कि BMC शिवसेना और BJP के पास है तो कुछ काम वो नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई एक दूसरे की तरफ उंगली उठा रहा है, लेकिन इस बार जनता को तय करना है कि आगे के 5 साल वो किसे सरकार बनाना चाहती है, कौन से मुद्दे पर वो वोट करेंगी। क्या मराठी और मराठी मुद्दे पर वोट करेगी, या फिर विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, या फिर जिसने आज तक काम किया है नहीं किया है, कौन काम करेगा नहीं करेगा, कौन लोगों के बीच ज्यादा आया है, ये देखकर वोट होगा। जनता तय करेगी, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आज का जो प्रोग्राम है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे मुंबई के और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में जनता का मत काफी महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, कुछ नए लोगों के साथ, जहां पर फिर से नेताओं को जवाब देने पड़ेंगे जनता के सवाल के। नमस्कार, मैं हूं मुनीश पांडे और आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के माहिम विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के वोटरों का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुंबई के मन में क्या है। जिस जगह हम खड़े हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मुंबई का शिवाजी पार्क,
जिस जगह पर बाला साहब ठाकरे जब दहाड़ते थे तो महाराष्ट्र के कोने कोने में आवाज़ आती थी, लेकिन अब सत्ता यहाँ पर MNS के हाथ में है। हम बताना चाहेंगे आपको, माहिम वो जगह है जहाँ पर 1990 से लेकर तो 2009 तक लगातार शिवसेना के विधायक रहे, लेकिन 2009 में MNS के नितिन सरदेसाई यहाँ से चुनकर आए। यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं हमारे साथ में, उनसे हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ शिवसेना से समाधान सनवकर हैं, उसके साथ साथ MNS से हमारे साथ में संदीप देशपांडे हैं और कांग्रेस से धनंजय काटपे हैं। आप लोग का स्वागत है आज तक में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार MNS ने 5 साल में क्या किया, क्या शिकायतें हैं यहाँ के वोटरों की। आप ये बताइए कि क्या शिकायतें हैं आपको, MNS के काम से खुश हैं आप? हम MNS के काम से पूरी तरह से खुश नहीं है, क्योंकि पूरी जनता उन पे नाराज़ है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उन लोग के प्रतिनिधि सब लोग के सामने नहीं दिख रहे, सिर्फ वो बैनर पे फलक पे दिख रहे, इसीलिए हम लोग उनके काम बैनर पे दिख रहे हैं MNS के नेता। आपका क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप? हमारे जो पहले काम हुए हैं उनको खाली MNS रंग निकाल रही है, बस टाइल्स लगा रही है, बाकी नया कुछ नहीं है यहाँ पे। जो जूना है वही है, नया कुछ नहीं। संदीप, सीधा आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि जो पुराने काम है उसको रंग देने का कोशिश कर रहे हैं आप। क्या कहेंगे, 5 सालों में क्या ऐसा आपने किया कि यहाँ की जनता आपको वोट देगी? नहीं, बिल्कुल पिछले 5 सालों से बहुत सारे काम हमारे माध्यम से हुए हैं। सबसे तो पहले बहुत बड़ा का जो काम किया है हम लोगों ने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट शिवाजी पार्क पे किया है। यहाँ जो जितने 15 साल से जो सत्ता में थे उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ से 15 करोड़ लीटर पानी बचाया है। उसके बाद टोटल हमारे 7 नगर सेवकों ने मिलकर 22 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे लाया है, जिसके माध्यम से टोटल यहाँ के 32 रोड की हमने नए रोड बनवाए, कोई असफाल्ट में बनाए होंगे या कंक्रीट में बनाए होंगे। 44 आइलैंड्स का डेवलपमेंट हमने किया है यहाँ पे। यहाँ पे के जो जितने ओपन स्पेसेस मैदान थे जिनको हड़पने की कई कोशिशें महानगर पालिका के माध्यम से कुछ बिल्डरों ने की, वो सभी कोशिशों को नाकाम किया है और जनता यहाँ के काम से खुश है। आप ये बताइए, आप शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको लगता है कि दोबारा आपकी सत्ता आ पाएगी यहाँ पर? या बिल्कुल हमारी सत्ता आने वाली है। लोकसभा के अपने रिजल्ट जो देखे, दादर में से 45,000 का जो शिवसेना को लीड मिला है। यहाँ पे जो शिवसेना ने जो पुराना काम पहले 2005 से 2009 के वो टर्म में जो काम किया, सबसे बड़ा काम मतलब यहाँ पे जो नारली बाग है दादर में ही है, उसका संत ज्ञानेश्वर उद्यान जिसको अभी नाम किया है, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बनाया, शिवसेना की तरफ से बनाया। संयुक्त महाराष्ट्र दालन जो एक महाराष्ट्र की संस्कृति को प्रकट करते हैं, ऐसा एक दालन है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का हम लोग ने स्विमिंग पूल यहाँ पे लाया है। कैसे होता है, दादर ये बाला साहब के बहुत नज़दीकी एक विभाग ऐसे आता है, तो जो भी कुछ भी होता है पहले दादर से ही चालू होता है, दादर महिम से चालू होता है। दिक्कत वही है ना आप लोग के साथ में, आप वोट भी अभी उन्हीं के नाम पे मांगते हैं, कामों पे नाम मांगते नहीं। मैं कामों का ही बोल रहा हूँ ना अभी। फिर उसके आगे ज्येष्ठ नागरिक जो उद्यान है, ज्येष्ठों के लिए जो प्रमोद नवलकर जी और बाला साहब ने खुद यहाँ पे एक ज्येष्ठ नागरिक उद्यान यहाँ पे आया है। फिर उसके बाद माई मंगेशकर, वहाँ पे जब राज साहब भी शिवसेना में थे तभी बाला साहब और माई मंगेशकर, लता मंगेशकर के उनके जो फंड से माही मंगेशकर उद्यान भी शिवसेना के फंड से शिवसेना ने ही किया है। जो भी आप आजू बाजू में आज काम देखोगे, शिवाजी पार्क का सुशोभीकरण, ये सब शिवसेना ने किया है। फिर अभी काम के ऊपर ही किया है, शिवसेना ने कुछ नहीं किया है। शिवसेना की सत्ता थी, शिवसेना की सत्ता थी और शिवसेना ने किया कुछ और कांग्रेस से जान लेते हैं। आप ये बताइए कि आप क्या अभी भी निर्भर हैं कि जो वोट हैं वो शिवसेना और MNS में बढ़ जाएंगे और फिर आप जीत के आएंगे यहाँ से? यहाँ पे 20 साल पहले हमारे MLA थे शरद ठाकुर थी, माहिम से हमारे शेट्टी साहब थे, वो उन्होंने जो काम किया उसके बाद में यहाँ पे हमारे लगातार 10 साल यहाँ पे MP रह चुके हैं एकनाथ जी गायकवाड़। उन्होंने बहुत सारा यहाँ पे काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पे बहुत काम हुआ है। जो सेंट्रल का फंड जो BMC को आता है, वो BMC के माध्यम से यहाँ पे जो सब रोड के जो काम है, बाकी ये दोनों मेरा जो भाई दोस्त जो काम गिना रहे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड आता है वो उस फंड के माध्यम से यहाँ पे काम हुआ है। सवाल बड़ा सीधा है, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, अगर जीत के आए तो आप करेंगे क्या? जो पुरानी जो चौल है उसका जो डेवलपमेंट का जो यहाँ पे बहुत साल से जो यहाँ पे रखड़ा हुआ जो काम है वो सब करेंगे हम लोग। जो रस्तों का काम है, पानी का भी बहुत बड़ा प्रश्न है, शौचालय है और सबसे बड़ा रोजगार। यहाँ पे युवकों के लिए ऐसा कुछ भी ऐसे कुछ किसी भी पार्टी में ऐसा अभी तक कुछ किया नहीं, तो इसके लिए हम लोग रोजगार के लिए वो सबसे बड़ा। आप ये बताइए, जीत के आए तो क्या करने वाले हैं? जीत के आने के बाद हम लोग यहाँ पे जितने यहाँ के कोई हम लोग पार्टी नहीं देखेंगे या कोई जाति या धर्म नहीं देखेंगे, जो यहाँ के युवा है या युवती है उनको रोजगार 100% रोजगार हम लोग यहाँ पे इस विधानसभा के युवाओं को हम लोग देंगे। आप बताइए क्या करने वाले हैं? जी, दादर का जो पूरा विकास है उसके लिए हम लोग यहाँ के रोड्स जो है उसके लिए फंड लाएंगे। अभी दादर चौपाटी का एक सुशोभीकरण हमने किया है, दादर के लोगों को चौपाटी देने का वायदा हमने किया था, उसका
पहला फेज़ किया है, सेकंड फेज़ का काम यहाँ पे करेंगे। दूसरी बात है जो रोड्स यहाँ पे जो जितने ख़राब रोड्स है उसके लिए फंड लाएंगे, रोड्स ठीक तरीके से। दादर ये महाराष्ट्र में पूरी एक नंबर की जो जगह है वो बनाने की पूरी कोशिश हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे नेता जो है अपने अपने वादे कर रहे हैं, हालांकि अब जो वोटर है वो उनकी किस्मत का फैसला करेगा। इसी तरह से हम दूसरे विधानसभा क्षेत्र से वहाँ के वोटरों का नब्ज टटोलेंगे कि आखिर मुंबई के मन में क्या है। कैमरामैन महेश चौहान के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।